डिप्रेशन से बचाने के लिए हिमालयन नाइट्स के 8000 किलोमीटर रिले रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि डिप्रेशन आज के युग की एक बड़ी समस्या बन गया है, जो लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहा है। डिप्रेशन से सभी बाहर निकले, विशेषकर यूथ डिप्रेशन में जाए ही नहीं। इसलिए हिमालयन नाइट संस्था ने डिप्रेशन के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया था। डिप्रेशन आज के युग की एक बड़ी समस्या है जो जिंदगी को तबाह कर देती है। डिप्रेशन से सब बाहर निकलें, विशेषकर यूथ डिप्रेशन में जाए ही ना। और इसलिए हिमालयन नाइट संस्था ने डिप्रेशन के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। डिप्रेशन के जो नुकसान हैं और डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए ये बेटे बेटियां जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनको बधाइयां, इनको धन्यवाद भी और इनको शुभकामनाएं भी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय पर होगी। सीएम शिवराज सिंह पहले ही राहुल गांधी को पूरा सुरक्षा कवच देने की बात बोल चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी की हत्या करने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने राहुल गांधी को विवादित जगह जाने से बचने की सलाह दी है। स्वाभाविक रूप से देख रहे होंगे अपन, पहले तो मैं इस बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जो उनकी यात्रा है राहुल गांधी जी की और मध्य प्रदेश में जो आ रही है, उसमें जो उन्होंने खालसा कॉलेज इंदौर का है, तो आग्रह है मेरा उनसे कि उस स्थान पर कमलनाथ जी के जाने के बाद से विवाद उत्पन्न हुआ था। संत जी जो कानपुर वाले हैं उन्होंने बोला था, तो मैं आग्रह ही कर सकता हूं कि ऐसे स्थान पर न जाएं जिससे पुनः आक्रोश हो। छत्तीसगढ़ में आरक्षण खत्म होने से मचे घमासान पर राज्य सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक लाने जा रही है। भूपेश सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में पेश होने वाले विधेयकों के साथ मुख्यमंत्री के भाषण की तैयारियां सीएम सेक्रेटेरिएट में सचिवालय आधी रात तक काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरक्षण पर संशोधन विधेयकों का प्रारूप लगभग तैयार है। इसको 24 नवम्बर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ में जहां एक और बघेल सरकार को घेरा है, अमरकंटक दौरे पर पहुंची एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अमरकंटक का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है और जितना हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है पहले उसको ठीक कर लें और बतौर मॉडल काम करके दिखाएं, फिर अमरकंटक की बात करें। इससे पहले भूपेश बघेल ने 1 सितंबर 2021 को कहा था कि अमरकंटक यदि छत्तीसगढ़ में होता तो हम और ज्यादा अच्छे से यहाँ का विकास और नर्मदा माँ की सेवा कर सकते थे। तो है छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत है ना, वो ठीक कर लें और उसको दिखा दें, मॉडल के तौर पर पेश कर दें उसको। योगी अमरकंटक का एक छोटा सा हिस्सा है ना जो छत्तीसगढ़ में, उसको ठीक कर लें। छत्तीसगढ़ के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी व्यक्ति या संगठन को कंट्रोल नहीं करता जो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहे हो। मोहन भागवत ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल का प्रयोग नहीं करता। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाले पाटन के चमन लाल कोसे ने पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। चमन ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा फहराया है। 25 साल के चमन बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक रखते हैं। इस अभियान के लिए चमन लाल कोसे ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपने अंदाज में आभार व्यक्त किया। चमन ने सीएम भूपेश बघेल को समर्पित करते हुए पाटन वाले कक्का का पोस्टर शिखर पर फहराया। उन्होंने कहा कि कक्का के सहयोग के बिना ये कर पाना संभव नहीं था।
डेंगू का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक 616 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 520 मरीज शहर के शामिल हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 323 हो चुकी है, जबकि एक बच्चे की अब तक डेंगू के चलते मौत हो गई है। शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन डेंगू प्रभावित इलाकों में मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग कर रहा है, साथ ही जागरूकता के कार्यक्रम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में अब बच्चों के भविष्य को लेकर कलेक्टर ने ऐसी पहल की है, जिसकी वजह से जहां एक ओर इसकी तारीफ हो रही है, वहीं कई ऐसे बच्चे जिनके परिजन उन्हें स्कूल नहीं भेजते, उनका जीवन बदल रहा है। चिरमिरी में ऐसा ही एक 8 साल का मासूम है, जो अब कलेक्टर की पहल से स्कूल जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रिंस से उसके परिजन कचरा उठाने का काम करवाते थे, जिससे अब उसे छुटकारा मिल गया है और अब वो स्कूल में पढ़ाई कर अपना भविष्य बनाएगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में सर्द मौसम का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली फिलहाल कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है। आने वाले दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सर्दी का एहसास होने लगेगा।